वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हरूफ के मखारिज के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि पहले हमने जैसे जैसे पढ़ा था उसके साथ साथ उनके मखारिज भी बताते गए थे। तो अब इन हरूफ को मैंने इस पे लिखा हुआ है ताकि आप अच्छी तरह देख सकें और याद कर सकें। जो हरूफ मिलते जुलते हैं, उनके मखारिज मिलते जुलते हैं, उनके बारे में। तो आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं, शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले है अलिफ, फिर है वाव और या। ये तीनों हरूफ हैं और इनके मखारिज बिल्कुल सेम हैं। ये वो हरूफ हैं जो मुंह के खला से यानी खाली जगह से अदा होते हैं। अलिफ, वाव, या। इसके बाद है ता, त्वा, दाल। जब ज़बान का सिरा ऊपर वाले दोनों दांतों की जड़ों से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। ता, त्वा, दाल। इसके बाद है सा, ज़ाल, ज़ा। जब ज़बान का सिरा यानी नोक ऊपर वाले दोनों दांतों के किनारों पर लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। ज़ा, ज़ाल, ज़ा। इसके बाद है आइन, हा। ये वो हरूफ हैं जो हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होते हैं। आइन, हा। इसके बाद है गाइन, खा। ये वो हरूफ हैं जो हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होते हैं। गाइन, खा। इसके बाद है सीन, स्वाद, ज़ा। ज़बान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान आ जाए तो ये हरूफ अदा होते हैं। सीन, स्वाद, ज़ा। इसके बाद है बा, मीम। इन दोनों का मखरिज भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों होंठों के अंदरूनी तरी के मिलने से अदा होते हैं। बा, मीम। इसके बाद रा, लाम, नून। इन हरूफ की अदायगी इस तरह है कि ज़बान का सिरा यानी नोक ऊपर सख्त तालु से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। रा, लाम, नून। आगे है काफ, काफ। इनमें फ़र्क ये है कि इस काफ को हम मोटा पढ़ते हैं और इसको बारीक। इस सबक में मैं आपको आगे बारीक और मोटे हरूफ के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इसका मखरिज बिल्कुल एक जैसा है। जब ज़बान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालु को छूता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। काफ, काफ। हमज़ा, हा। ये वो हरूफ हैं जो हलक के निचले हिस्से से अदा होते हैं। हमज़ा, हा। आगे है दुआद। इसका मखरिज बिल्कुल अलग से है, सिर्फ दुआद का। इस हर्फ की अदायगी इस तरह है कि ज़बान का किनारा ऊपर के सख्त तालु से लगे तो दुआद अदा होता है। इसके बाद है फ़ा। इसका मखरिज भी अलग से है, यानी कि एक ही हर्फ का मखरिज आपको मैं बता रही हूँ। जब ऊपर वाले दो दांत नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तो ये हर्फ अदा होता है। फ़ा। अब आपको बताती हूँ मैं कि टोटल हरूफ 29 हैं और उनमें से बारीक हरूफ 21 हैं।
اب ان میں سے جو حروف موٹے پڑھے جائیں گے وہ 8 ہیں، یعنی یہ لکھے، موٹے کا مطلب ہوتا ہے پر پڑھنا۔ اب ان حروف میں یہ ہیں خا، را، صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف۔ ان حروف کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے سیٹی والے حروف، یہ 3 ہیں۔ سیٹی والے ہوتے ہیں جیسے جب ہم ان کو ادا کرنے لگتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے ہے صاد، صواد، آگے ہے زا، زا، اس کے بعد ہے سین، سین۔ تو یہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد حروف قلقلہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ، جب قلقلہ کے حروف کے اوپر ساکن آ جائے تو اس کے پڑھنے میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا۔ تو حروف قلقلہ کیا ہیں؟ با، جیم، دال، طا، قاف۔ اب ان میں ان سے پہلے جو لفظ ہوگا اس پہ زیر، زبر، پیش جو بھی ہوگا، اور یہ جو قلقلہ حروف ہیں یہ ساکن ہوں گے۔ تو جب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے تو اینڈ میں جنبش پیدا ہوگی، یعنی کہ ہلکا سا جھٹکا ہوگا، آواز ہماری پلٹ کے آئے گی۔ تو جیسے یہ ہے اب، اس کو ہم اب نہیں پڑھیں گے، جب ہم اب کریں گے تو ہماری آواز اینڈ پہ آ کے رک جائے گی۔ تو اس کو ہم نے جھٹکا دینا ہے تاکہ ہماری آواز پلٹ کے جائے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے اب، اب۔ اور یہ ہے اج، اس کو اج نہیں کریں گے، اج، اج۔ اس کے بعد ہے دال، قلقلہ حروف کا دال، اس کو ہم پڑھیں گے اد، اد۔ اس کے بعد ہے قا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اتو، اتو۔ اس کے بعد ہے قاف، کاف کو ہم پڑھیں گے اق، اق۔ تو یہ تھے حروف قلقلہ جن کو ہم نے ہلکا سا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔